एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज है 19 दिसंबर 2022 और आज के क्या करंट अफेयर्स है वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, मतलब कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो बेसिकली उसमें करंट अफेयर्स तो पूछा ही जाता है। तो ये करंट अफेयर्स जो है आपका 10 मिनट लेगा ज़िंदगी का, यानी कि हर दिन का आपका 10 मिनट लेगा। वो 10 मिनट में आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा करंट अफेयर्स जो है वो अपडेट होते चला जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात मानो, 10 मिनट का वीडियो होता है, जरूर इसको देख लीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये सब वीडियो आपके लिए होता है। आप चाहो तो इसको आप मतलब जब आप इसको पढ़ोगे ना, डेली डेली अपडेट होगा तो आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। और जब क्वेश्चन सामने आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, वो भी सही तरीके से। ठीक है, तो वो चीज़ आप समझ लो। बाकी जो है स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, लास्ट सेशन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? द सीएम ऑफ विच स्टेट डिक्लेयर्ड अ सीड फार्म लोकेटेड इन एलुवा एज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री। तो पूरे कंट्री में किस स्टेट के सीएम ने अभी क्या डिक्लेयर करा? एक सीड फार्म डिक्लेयर करा है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? एलुवा में। तो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म होगा पूरे कंट्री में। तो केरला के सीएम है पिनराई विजयन। तो यहीं पे जो है केरला में जो है ये सीड फार्म जो कि लोकेटेड है एलुवा में, वो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म होगा पूरे कंट्री का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केरला का कैपिटल क्या है? तिरुवंतपुरम। क्या है? तिरुवंतपुरम। ठीक है, और यहाँ सीएम कौन है? पिनराई विजयन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो, 18 दिसंबर यानी कि कल इंटरनेशनल माइग्रेंट डे को मनाया गया। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। ओके, तो एवरी ईयर 18 दिसंबर द वर्ल्ड मार्क्स इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, a day to set aside to recognize the important contribution of migrant while highlighting the challenges they faces। तो माइग्रेंट्स मतलब ये होता है कि जिनको मतलब अपना घर जो है जहाँ पे वो रह रहे हैं उसको छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़े। ठीक है, माइग्रेंट डे जैसे कि आप सब जानते हो कि बहुत दिक्कत हो जाती है जब लोग बॉर्डर पे रहते हैं और उनको माइग्रेट होकर दूसरी जगह जाना होता है। तो उनका जो एक चैलेंजेस जो फेस करते हैं ना, को हाईलाइट करने के लिए ये यहाँ पे इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मतलब ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब देखो यहाँ पे 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हो गया। गोवा लिबरेशन डे 2022 ये 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, द लिबरेशन ऑफ गोवा वाज अ मिलिट्री एक्शन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लिबरेट द टेरिटरी ऑफ दीव दमन गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज रूल ऑन 17 से 19 दिसंबर 1961। तो देखो, जो गोवा लिबरेट किया गया था, मिलिट्री एक्शन करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जब देखा कि अब बात हो गई है तो वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री एक्शन यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी एक ऑपरेशन चलाई जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। उसके बाद जो है 36 घंटा लगा इस मिलिट्री ऑपरेशन को, मतलब वहाँ पे इनके ऊपर अटैक करने के लिए पोर्तुगीज को। तो वहाँ से जब उन्होंने उनके छक्के छुड़ा दिए तो फिलहाल जो है गोवा को जो है वो 1961 में गोवा पे अपना हक जमा लिया। ठीक है, तो गोवा जो है लिबरेट हो गया पोर्तुगीज रूल से। तो याद रखिएगा कब हुआ ये? 1961 में, यानी कि 19 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, गोवा लिबरेशन डे, याद रखिएगा इसको। अब आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर विच टर्म इंडियाज कैंडिडेचर फॉर यूएनएससी हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है भारत के? तो एस जयशंकर, इमेज में देख पा रहे हो। तो कौन से टर्म के लिए इंडिया जो है कैंडिडेट बन गया है यूएनएससी का, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कैंडिडेट बन गया है इंडिया। किस टर्म के लिए डिक्लेयर किया गया? 2028 से 2029 का टर्म जो है उसको डिक्लेयर किया गया इंडिया कैंडिडेचर एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इतना टर्म के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नॉन परमानेंट मेंबर तो इंडिया है ही यूएनएससी का। तो इंडिया का जो कैंडिडेचर है वो डिक्लेयर किया गया है 2028-29 टर्म के लिए। ओके, तो इंडिया जो है ये जो एक मंथली रोटेटिंग प्रेसिडेंसी था सिक्योरिटी काउंसिल का, वो 1 दिसंबर को एज्यूम करा था। ठीक है, 1 दिसंबर को एज्यूम करा था। और ये जो सेकंड टाइम है अगस्त 2021 के बाद जब इंडिया जो है प्रिसाइडिंग कर रहा है काउंसिल का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। देखो, हु बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क आफ्टर एन एग्रीमेंट वाज रीच बिटवीन 3 पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म ए कोलिजन गवर्नमेंट। तो अभी यहाँ पे बहुत गजब का बात हुआ है, मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या कि डेनमार्क ने फाइनली जो है अपना एक सरकार बना लिया। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है 3 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। इन लोगों ने मिलकर जो है एक कोलिजन बना लिया है। किसके साथ? मैट फ्रेडरिक्सन साथ मिलके। ठीक है, मैट फ्रेडरिक्सन देख पा रहे हो इमेज में, तो ये हैं। तो इनके साथ जो है 3 पार्टियां मिलके एक कोलिजन बना ली हैं। उसके बाद फिर अब ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी कब? 2019 में।
2019 में ये डेनमार्क की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उसके बाद अब जो है ये बनी है प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा इसको, मैट फ्रेडरिक्सन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डेनिश पार्लियामेंट की बात करें तो उसको फॉल्केटिंग बोलते हैं और उसका जो टर्म होता है वो 4 साल का होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल क्या है डेनमार्क का? कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन कैपिटल है डेनमार्क का। और करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन, क्या है? डेनिश क्रोन, ठीक है, ये कैपिटल है, याद रखिएगा इसको। तो ये पूछ सकता है कि न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बना है डेनमार्क का, तो ये बनी है, देख पा रहे हो, मैट फ्रेडरिक्सन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैव रिमूव विच कंट्री फ्रॉम यूएन वुमेन राइट्स ग्रुप। तो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने किस कंट्री को रिमूव कर दिया यूएन वुमेन्स राइट ग्रुप से? तो उन्होंने ईरान को जो है रिमूव कर दिया। किसको रिमूव कर दिया? ईरान को रिमूव कर दिया है, ठीक है। ये जो रिजोल्यूशन है वो प्रपोज किया गया था यूएस के द्वारा, ओके, ताकि इनको इमीडिएट इफेक्ट के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को हटाया जाए यूएन वुमेन राइट्स ग्रुप से, ओके। कौन से साल तक? 2022 से 2026 टर्म के लिए जो है इनको रिमूव कर दिया जाए, ओके। तो यूएन ने एक रिपोर्ट रिलीज करा था मार्च 2021 में रिपोर्ट एक पब्लिश करा था, जिसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब करा कि ईरानियन वुमेन और गर्ल्स जो है उनको एज ए ट्रीट किया जाता है, कैसे? लाइक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर उनको ट्रीट किया जाता है, ये इन्होंने बताया था अपने रिपोर्ट में। अभी यूएन कमीशन की बात करें तो जो कमीशन है, ये कमीशन में 45 कंट्रीज हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं काउंसिल के द्वारा, ठीक है, 4 साल के टर्म के लिए। तो ईरान का जो टर्म है वो इस साल से ही शुरू हो जाएगा और 2026 तक इसको कंसिडर किया जाएगा और इसका मेंबर नहीं रहेगा ये, ओके, रिमूव कर दिया इसको, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। विच इंस्टीट्यूट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ टोबैको फ्री जोन? इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड हैव बीन गिवन थ्रू एन ऑफिस मेमोरेंडम इशू बाय डॉक्टर एम श्रीनिवास, डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली। तो अभी एम्स जो इंस्टीट्यूट यानी एम्स जो है उसको डिक्लेयर किया है टोबैको फ्री जोन, ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया है डॉक्टर एम श्रीनिवास, डायरेक्टर जो है एम्स के न्यू दिल्ली के। तो याद रखिएगा उसको कहाँ पे किया गया है? एम्स में किया गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लोकेटेड इन कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे अगर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, अगर मान लो डॉक्टर या परमानेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, सिक्योरिटी है, वो सब स्मोकिंग या तम्बाकू खाते हुए पाए गए ना हॉस्पिटल प्रीमाइजेस में, तो उनको स्ट्रिक्ट एक्शन उनके ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है टोबैको फ्री जोन वहाँ काहे के लिए बना रहे हैं? इसीलिए बना रहे हैं ना, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो टोबैको फ्री जोन कहाँ पे किया गया? एम्स न्यू दिल्ली में। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा प्रेसिडेंट यानी इन्फेंटिनो अनाउंस विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है फीफा, उसके प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। इन्होंने अनाउंस करा है कि कौन सा कंट्री जो है नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप जो है होस्ट करेगा, तो वो करेगा मोरक्को। कौन करेगा? मोरक्को करेगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, कौन करेगा? मोरक्को करेगा। ये जो टूर्नामेंट है वो कब होगा? 1 से 11 फरवरी 2023 में होगा। तो मोरक्को की बात करें तो इसने क्लब वर्ल्ड कप को 2013 और 2014 में होस्ट करा था और उसके बाद अब कर रहा है 2023 में करेगा, ठीक है। तो मोस्ट रिसेंट एडिशन ऑफ टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन यूएई। तो जो रिसेंट अभी टूर्नामेंट हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में 2022 वाला, वो फरवरी में हुआ था। और कौन जीता था उसमें? इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सिया, ठीक है, ये इन्होंने जीत हासिल करी थी इसमें। तो याद रखिएगा 2023 का 1 से 11 फरवरी के बीच में होगा, मोरक्को होस्ट करेगा इसको, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 6। Who won the coveted IEE, that is Institute of Engineers India Industry Excellence Award 2022 इन चेन्नई। तो अभी हाल ही में किसे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? किसने जीता है? चेन्नई में। तो नेशनल माइनर NMDC, ठीक है, नेशनल माइनर NMDC ने जो है इसको IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 मिला है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द कंट्री वाज फैसिलिटेटेड एट द 37th इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड हाई लेवल ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये आयरन ओर का पूरे कंट्री में। 37 इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस में इनको जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इनका हाई लेवल जो बिजनेस एक्सीलेंस है उसके लिए जो है इनको ये अवार्ड नवाजा गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखो यहाँ पे फीफा क्लब वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ये इंटरनेशनल क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप है जहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लब चैंपियन पार्टिसिपेट करते हैं हर साल, ओके। द फर्स्ट क्लब जो वर्ल्ड कप का है वो कब हुआ था? 2000 में हुआ था, ब्राजील में हुआ था, जो कि किसने जीता था? कोरिंथियास पॉलिस्टा ऑफ ब्राजील। तो ब्राजील ने इसको जीत हासिल करी थी, ब्राजील में हुआ था, ब्राजील ने जीता। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब स्पेन का जो है उसने जीता था, मतलब ज़्यादातर जो 4 बार जीता है वो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जीता है, जो कि स्पेन का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। स्पेनिश फुटबॉल क्लब जो है रियल मैड्रिड 4 टाइम जीता, बार्सिलोना 3 टाइम्स जीता है इन्होंने, मैक्सिमम यानी कि 7 बार जीता है, ठीक है, स्पेनिश फुटबॉल क्लब की बात करें तो।
और करंट चैंपियन कौन रहा है? चेल्सिया क्लब ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जो अभी हाल ही में मैंने अभी आपको बताया कि फरवरी में हुआ था 2022 में। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हु हैव जॉइंटली लॉन्च द सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सोट मिशन टू ट्रैक नियरली ऑल द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। तो अभी हाल ही में किसने जॉइंटली लॉन्च करा है सरफेस वाटर ओशन टोपोग्राफी मिशन, ताकि क्या ट्रैक कर सके, जो अर्थ सरफेस के आसपास जितने भी वाटर जोन है जहाँ पे उसको ट्रैक कर सके अर्थ सरफेस पे। तो यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नासा और फ्रेंच स्पेस एजेंसी सेंटर दैट इज CNES, ठीक है, नासा और CNES मिल के जो है इन्होंने लॉन्च करा है ये मिशन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। स्वैट मिशन की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। कहाँ से? फ्रॉम कैलिफोर्निया USA, ठीक है, वहाँ पे जो स्पेस फोर्स बेसिन है वहाँ पे। इसका जो स्पैन है लाइफ टाइम की बात करें तो 3 साल है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। किसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स का फैल्कन रॉकेट है, यार लिख दे रही हूँ, स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, ठीक है। इसका मिशन का मेन एम क्या है? तो ये जो है ये क्या कवर करेगा? अर्थ सरफेस का मतलब पूरा इंटायरली 78 डिग्री साउथ से लेकर 78 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड तक, मतलब 21 दिन में एक बार जो है इसको पूरा इंटायर कवर करेगा इसको, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली पूरा 95% जो वर्ल्ड का लेक है जहाँ भी उसका पूरा डाटा ही प्रोवाइड करेगा, कहाँ पे है, कितना है, ठीक है, एरिया वाइज। तो इस तरीके से चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अंडर द रोशनी इनिशिएटिव विच सब्सिडायरी कंपनी विल ऑफर रिटेल होम लोन टू इंडिविजुअल इन द रेंज ऑफ ₹5 लाख to 30 लाख। तो अभी रोशनी इनिशिएटिव के अंतर्गत कौन सा सब्सिडायरी कंपनी जो है ऑफर कर रहा है कि हाँ भैया हम आपको होम लोन प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअल को 5 लाख से लेकर 30 लाख तक। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस है ये, ठीक है। ये किसकी सब्सिडायरी कंपनी है? ये पंजाब नेशनल बैंक की सब्सिडायरी कंपनी है, याद रखिएगा इसको, PNB हाउसिंग फाइनेंस। ओके, तो इस रोशनी स्कीम के अंतर्गत जो है बोरोवर जो है वो लोन ले सकता है हाउस या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, या फिर सेल्फ कंस्ट्रक्शन, होम एक्सटेंशन, रिनोवेशन के लिए, प्लॉट परचेज करने के लिए, है ना, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अमंग अदर्स। तो ये सब के लिए जो है आप लोन यहाँ पे परचेज कर सकते हो, ठीक है। 5 लाख से लेकर 30 लाख तक आपको मिल सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। और इसकी बात करें अगर पंजाब हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। और मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है इसके? गिरीश कौसगी, ठीक है, गिरीश कौसगी। और टैगलाइन इसकी क्या है? यहाँ पे देख ही पा रहे हो, घर की बात, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री सबमिटेड अ बिड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन। तो अभी प्राइम मिनिस्टर, किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक सबमिट करा है कि हाँ भैया हमको भी यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो वो है कोसोवो, ठीक है। किसने? कोसोवो ने ऐसा करा है। तो कोसोवो के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अल्बिन कुर्ती। इमेज में देख पा रहे हो, ये जो है ये है कोसोवो, अल्बिन, ये है कोसोवो के प्राइम मिनिस्टर अल्बिन कुर्ती, ठीक है। तो फॉर्मली इन्होंने अप्लाई कर दिया है कि हाँ भैया इसको भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना लो। ओके, तो एप्लीकेशन जो है वो प्रेजेंट किया गया है PM कुर्ती टू सेज रिपब्लिक विच इज करेंटली होल्डिंग द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ EU। तो अभी सेज रिपब्लिक जो है अभी इसको करंट होल्ड कर रहा है EU का प्रेसिडेंटशिप, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सबमिट करा इन्होंने एप्लीकेशन। ओके, तो कोसोवो के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अल्बिन कुर्ती, याद रखिएगा इसको। ये पूछ सकता है कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए किसने जो है एक फॉर्मली अप्लाई करा है, तो याद रखिएगा कोसोवो है वो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एथलेटिक्स विच प्लेयर ऑफ इंडिया वाज द मोस्ट रिटन अबाउट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट इन 2022 डिस्प्लेसिंग द जमाइकन लीजेंड उसैन बोल्ट फ्रॉम द टॉप लिस्ट। देखो अभी हाल ही में क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा कौन से प्लेयर, भारत के कौन से प्लेयर जो है मोस्ट रिटन, इनके मोस्ट ज़्यादातर इनके बारे में लिखा गया है, इनके ट्रैक के बारे में, और जो कि फील्ड एथलीट 2022 के हैं, जिन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया? जमाइकन लीजेंड है उसैन बोल्ट को इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया है टॉप लिस्ट से। तो टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे भारत के जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, इमेज में देख पा रहा हूँ, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड लेके आए, उसके बाद तो फिर नहीं सब जगह ही छाए हुए हैं, तो देख पा रहे हो। तो कोटिंग डाटा कलेक्टेड बाय मीडिया एनालिसिस कंपनी यूनिसेप्टा द वर्ल्ड एथलेटिक बॉडी सेट दैट देयर वेयर 812 आर्टिकल्स रिटन अबाउट नीरज चोपड़ा इन 2022। तो 2022 में नीरज चोपड़ा के ऊपर 812 आर्टिकल्स लिखे गए हैं। डू यू बिलीव दिस? तो 812 आर्टिकल्स लिखे गए हैं, तो इन्होंने जो है उसेन बोल्ट को क्या कर दिया? पछाड़ दिया है, ठीक है। थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा हैड वेरी सक्सेसफुल 2022। तो इनका गजब का मतलब 2022 इनके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। ही वॉन सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 इन यूगीन ओरिगांव। तो यूगीन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। बिकमिंग ओनली द सेकंड इंडियन टू विन अ वर्ल्ड मेडल आफ्टर अंजू बॉबी जॉर्ज ब्रॉन्ज इन द वर्ल्ड लॉन्ग जंप इन 2003। तो ये जो है सेकंड इंडियन बन गए हैं वर्ल्ड मेडल जीतने के नाम पे
अंजू बॉबी जॉर्ज इन्होंने पहली बार जीता था ब्रॉन्ज मेडल वुमेन लॉन्ग जंप 2003 में। नीरज चोपड़ा ऑल्सो बिकम द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया टू विन द डायमंड लीग फाइनल दिस ईयर। तो डायमंड लीग जीतने वाले ये पहले एथलीट हो गए हैं भारत के इस साल, ओके, फाइनल में। याद रखिएगा, इतना बेसिक जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। और यहाँ पे देखो और क्या हुआ है, अनुराग ठाकुर अनवील्स हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन दिल्ली। तो जैसे कि आप जान पा रहे हो कि भैया यहाँ पे जो उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का, तो यहाँ पे जो है अनवील किया गया है, यहाँ पे देख पा रहे हो ट्रॉफी, ठीक है, ट्रॉफी अनवील किया गया है। किसके द्वारा किया गया, अनुराग ठाकुर के द्वारा। ये कौन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, तो इन्होंने जो इसको अनवील करा है, जो कप ट्रॉफी है हॉकी वर्ल्ड कप का उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 भुवनेश्वर रौड़खेला में होगा। अराइव एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन द नेशनल कैपिटल। तो यहाँ पे आ गया है अभी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, इनको यहीं पे अनवील किया गया है। The trophy will travel across 13 states and 1 union territory before returning to Odisha on December 25। अच्छा, तो ये ट्रॉफी जो है 13 स्टेट से होके जाएगी और 1 यूनियन टेरिटरी से होके जाएगी, मतलब उड़ीसा पे पहुंचने से पहले, ठीक है। तो उड़ीसा में जाने से पहले जो है ये यहाँ 13 स्टेट्स को क्रॉस करके जाएगी, यूनियन टेरिटरी से भी गुजर के जाएगी। तो 25 दिसंबर तक जो उड़ीसा पहुंचेगी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलो जाते जाते अब क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाऊँ। क्वेश्चन क्या है देखो, Which of the following city has made solar panel mandatory for new homes to build after 2025? तो कौन सा सिटी सोलर पैनल मैंडेटरी कर देगा अपना जो भी न्यू होम्स बनेंगे अब 2025 के बाद से, तो वो बेसिकली सोलर पैनल पे होंगे, ठीक है। तो जो कौन सा सिटी जो है ये मैंडेटरी कर दिया है, न्यू दिल्ली, बर्लिन, पेरिस, टोक्यो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही हो गया। आज का करंट अफेयर्स यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।